प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें मोरल एंटरटेनिंग स्टोरी। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप एक लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही कमेंट करेंगे, तभी हमारी वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके आप एक लाइक और एक छोटा सा ही सही कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। सोनपुर गांव में एक ही चीज मशहूर थी, बिरजू की बेहिसाब बेवकूफी। लोग उसे देखकर हंसते भी थे और डरते भी थे, क्योंकि वो कब क्या उल्टा कर बैठे कोई नहीं जानता था। बिरजू की माँ रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, इसे थोड़ी अक्ल दे दो। और यहीं से शुरू होती है सोनपुर की सबसे मजेदार और उलझी हुई कहानी, बेवकूफ कौन। बिरजू, ओ बिरजू, कहाँ जा रहे हो? हाँ माँ, अरे खेत में ही तो जा रहा हूँ। अच्छा, तुम खेत जरा बाद में चले जाना, पहले जरा बाजार से ताजे फल खरीद कर ले आओ। अरे माँ, आप खुद ही क्यों नहीं ले आती ताजे ताजे फल? अगर मुझे फल वाले ने खराब फल दे दिए तो मैं क्या करूँगा? हाँ, तो इसलिए मैं तुम्हें भेज रही हूँ, ताकि तुम मेरे ना रहने पर खुद भी सारे काम अच्छे से कर सको। अब ये लो पैसे और जल्दी जाओ। हाँ, ठीक है माँ। अब बिरजू बाजार जाता है, जहाँ फल वाला फलों का ठेला लगाकर बैठा था। ताजे ताजे फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। स्वादिष्ट रसीले फल खाकर अपनी बदन की हड्डियां मजबूत करो। ताजे ताजे फल ले लो। हाँ बचवा, क्या चाहिए? आम, केला, पपीता, अंगूर, बताओ क्या दे दूं बेटा? फल वाले भैया, आप मुझे फल दे दो। अरे बचवा, फल तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन फल में तुम्हें लेना क्या है? लेना क्या? फल में फल ही लेना है, और क्या लेना है? अरे तुम तो गायत्री भाभी के बेटे हो ना? मैंने सुना था कि तुम बहुत बेवकूफ हो, लेकिन आज तुम्हें देखकर पूरा यकीन हो गया कि मैंने सही सुना था। नहीं 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 काका, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ जाओ, फल ले लो, जाओ जाओ जाओ। हाँ जी काका। ओ फल वाले भैया, मुझे फल दे दो। हाँ बचवा, मैं तुम्हें फल तो दे ही दूंगा, मगर पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सा फल चाहिए? अरे कौन सा? मैं क्या, अब ये तो मुझे पता ही नहीं है कौन सा। मुझे तो फल, अच्छा ठीक है, चलो मैं माँ से पूछ कर आता हूँ, रुको। हाँ, जाओ जाओ जाओ, अपनी माँ से पूछ कर आओ बेटा, जाओ। वैसे सच में गायत्री भाभी का बेटा जरूरत से ज्यादा ही बुद्धिमान है। बिरजू अब अपनी माँ के पास पहुँचता है। अरे बिरजू, तुम इतनी जल्दी आ गए, और फल कहाँ है? मैंने तो तुम्हें फल लाने को भेजा था ना? हाँ माँ, मैं फल लेने गया तो था, मगर आपने मुझे ये बताया ही नहीं कि फल में लाना क्या है। हे भगवान, इस बैल बुद्धि को कब अक्ल आएगी? अरे माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हो गया? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने तुमसे कहा था फल लाने को, तो तुम्हें बाजार में जो भी अच्छा फल दिखाई देता वो तुम ले लेते। इसमें दोबारा मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? ओहो माँ, अब मुझे क्या पता कि कौन सा फल अच्छा है, कौन सा बुरा है। हाँ, तो तुम्हें जो पसंद है वही तुम ले लेते। ओहो, अब आपने ये भी तो नहीं कहा था ना कि जो पसंद हो वो लेते आना। ठीक है। अरे मेरे मंद बुद्धि बेटे, ठीक है, जाओ और सेब केले ले आओ। हाँ ठीक है, मैं सेब और केले लेकर आता हूँ। ठीक है। इतना कहकर बिरजू दोबारा बाजार गया। क्यों भाई, आ गए अपनी माँ से पूछकर? क्या कहा माँ ने, कौन सा फल लेना है?
जी काका, पूछ आया मैं तो। चलो अच्छी बात है, तुम फल खरीदो, अब मैं चलता हूँ। मन लगाकर फल खरीदना। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। हाँ 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 हाँ, अब बताओ बचवा, अब कौन सा फल चाहिए तुम्हें? हाँ तो फल वाले भैया, अब ना मुझे केले और सेब दे दो, लेकिन हाँ ताजे और अच्छे अच्छे देना, जिसे खाकर मजा आ जाए। हाँ हाँ ठीक है बचवा, लेकिन ये तो बताओ कितना दे दूं? कितना दे दूं? अब ये तो मुझे पता ही नहीं है कितना लेना है। हैं? क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? अरे बचवा, फल लेने आए हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि कितने फल लेने हैं? हाँ वास्तव में मुझे नहीं पता। देखो, बस मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा फल ले आओ, लेकिन कितना लाऊं ये नहीं बताया। खैर एक काम करो, जितना मन करे उतना दे दो। अच्छा ऐसा, ठीक है बचवा, रुक जाओ। फल वाला अब फल तौलने लगता है। तभी उसकी बेटी वहाँ आती है। पिताजी, पिताजी। अरे बेटी, तुम यहाँ? क्या हुआ? पिताजी, वो माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई है, जल्दी मेरे साथ चलिए। अरे पर बेटी, मैं अपना ठेला छोड़कर कैसे चलूं? अरे पिताजी, आप थोड़ी देर इनको अपना ठेला दिखाकर चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। बचवा, तुम थोड़ी देर मेरा ठेला संभाल लो, मैं जल्दी आकर तुम्हें फल देता हूँ। और हाँ, अगर कोई ग्राहक फल लेने आए तो उसे मना मत करना, है ना? फल दे देना। हाँ हाँ ठीक है काका, मैं आपकी बात समझ गया, आप निश्चिंत होकर जाइए। हाँ हाँ ठीक है बचवा, मैं यूं गया और यूं आया। फल वाला ये कहकर वहाँ से चला गया। तभी बिरजू के पास एक ग्राहक आया। अरे भैया, जरा 1 दर्जन केले दे देना। हाँ हाँ भैया, ये लो। अच्छा ये बताओ, कितने पैसे हुए इसके? मुझे क्या पता, आप ऐसा करो, ले जाओ इन्हें, फ्री में ले जाओ, मुफ्त में। अरे वाह फिर तो एक काम करो, तुम मुझे सेब और अनार भी दे दो। ठीक है भैया, ये रहा सेब, ये रहा आपका अनार, ले जाओ। ओ भैया, मुझे पपीता और आम दे दो। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ आपका पपीता और आम। ये लो, ये रहा पपीता आम, ले लो आपका पपीता और आम। और फिर इसी तरह एक एक करके बिरजू उस फल वाले का सारा फल फ्री में बेच देता है। कुछ देर बाद फल वाला वहाँ आता है। अरे अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, तुमने मेरे सारे फल बेच दिए। वाह बचवा वाह, चलो अच्छा है कि सारे फल खत्म हो गए। वैसे जिस तरह तुमने इतने कम समय में मेरे सारे फल बेच दिए मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी जल्दी इतने सारे फल नहीं बेच पाए बेटा। वाह। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ चले जाना, पहले मेरे सारे पैसे तो दे जाओ। पैसे? कैसे पैसे? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। हैं? अरे बुद्धू, तुमने मेरे इतने सारे फल जो बेचे हैं, मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ। क्या? लेकिन भैया, आपने तो कहा था कि किसी भी ग्राहक को फल देने से मना मत करना। ये थोड़ी कहा था कि उनसे पैसे भी लेना है। इसीलिए यहाँ एक एक करके ग्राहक आते गए, मैं उनको जो फल मांगा वो देता गया। हैं? अरे इसका मतलब तुमने मेरे सारे के सारे फल फ्री में सबको बांट दिए? हाँ, और क्या। ओह! अरे अजीब बेवकूफ इंसान है तू। मैंने तुझसे बेचने को कहा था, ना कि बांटने को। अरे तूने मेरा बहुत सारा नुकसान कर दिया, बेवकूफ कहीं का, नालायक। अब देख क्या रहा है, चल दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। नुकसान कर दिया, नालायक कहीं का, निकल यहाँ से। फल वाला इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि बिरजू अपने घर वापस आ जाता है। बेटा, बहुत देर कर दी आने में। हाँ हाँ माँ, बस
बहुत थक गया हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ फल दो मुझे। फल? कौन सा फल माँ? वही वाले फल जो मैंने तुमसे मंगवाए थे। अरे आपने कब मंगवाया था फल मुझसे? अब अरे बिरजू, तू बेवकूफ है और हमेशा रहेगा। तू अब दूर हो जा मेरी नजरों से, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। गायत्री ये कहकर वहाँ से चली गई, जबकि बिरजू अब अपने दोस्त रवि के पिता के ढाबे पर जाता है। अरे बिरजू, तू यहाँ? क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, सब ठीक है। बस मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, इसीलिए यहाँ आ गया था। सुनना, तू मुझे अपने पिताजी के ढाबे से चाय पकौड़े खिला देना। क्या? चाय पकौड़े? क्यों भाई, घर में खाना नहीं मिला क्या? हाँ मतलब आज माँ ने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चल चल चल, मैं अभी पिताजी से कहता हूँ, आजा। रवि अब अपने पिता यानी हरिया के पास जाता है और सारी बात उन्हें बताता है। हाँ ठीक है रवि बेटा, ये लो चाय और ये लो पकोड़े, तुम इसे बिरजू को खिला दो। ले जाओ, तुम्हारा दोस्त है, ले जाओ। हाँ हाँ जी पिताजी, ये लो बिरजू, गर्मा गर्म चाय और मस्त पकोड़े, लो खा लो। अरे वाह यार, इन्हें देखकर तो मेरी भूख और जाग गई। हाँ हाँ, तो फिर खा लो इन्हें, देर किस बात की है, खा लो। हाँ हाँ हाँ, लाओ 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 लाओ। अब बिरजू जल्दी जल्दी चाय और पकोड़े खाने लगता है। तभी हरिया वहाँ आता है। हाँ तो रवि और बिरजू, तुम दोनों ने चाय पकोड़े तो खा लिए, अब एक काम करो, इन बर्तनों को भी धोकर रख देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है काका, मैं बर्तन धो दूंगा। और हाँ, यहाँ जितने भी ग्राहक आएंगे, मुझे उनके भी बर्तन धुले हुए चाहिए, समझ गए मेरी बात? हाँ हाँ जी काका, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया। हाँ तो ठीक है, फिर चाय और पकौड़ा जल्दी जल्दी खा लो, तब तक मैं और चाय पकौड़ा बनाता हूँ, फिर तुम दोनों एक एक करके सारे ग्राहकों को देते जाना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है काका। अब कुछ ही देर में वहाँ ग्राहक आते हैं। तभी रवि बिरजू से कहता है। बिरजू सुन ना, मुझे कुछ काम है, तू ऐसा कर कि इन सारे ग्राहकों को थोड़ी देर संभाल, तब तक मैं अपना काम निपटाकर जल्दी से आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। हाँ हाँ ठीक है रवि, तुम जाओ और आराम से आना, चिंता मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अब रवि वहाँ से चला जाता है। भाई लाओ चाय पकौड़ा लाओ। हाँ हाँ जी, बस अभी लाया, रुकिए। बिरजू अब सारे ग्राहकों के लिए चाय पकौड़े लाता है, जिसे खाकर वो कहते हैं। हाँ अब बताओ भाई, कितने पैसे हुए तुम्हारे? अरे भैया, हमारे यहाँ चाय पकौड़े खाने के पैसे थोड़ी ना लिए जाते हैं, आप बस एक काम करो, अपने अपने बर्तन धोते जाओ बस। हैं? मतलब क्या सच में हमने बर्तन धो दिए तो तुम चाय पकौड़े के पैसे नहीं लोगे? हाँ भैया, बस आप अच्छे से बर्तन धो देना, उसके बाद सब हो गया। अरे वाह भाई, ठीक है, अभी हम बर्तन धोए देते हैं, रुक जाओ। और फिर सारे ग्राहक अपने अपने बर्तन धोकर बिना पैसे दिए वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हरिया वहाँ आता है। अरे वाह वाह भाई वाह, आज तो इतने सारे पकौड़े बने थे और इतनी जल्दी खत्म हो गए। हाँ हाँ जी काका, क्योंकि आज मैं आया हूँ ना आपके ढाबे पर, इसीलिए आपके ढाबे पर 4 चांद लग गए। हाँ शायद। अच्छा, वैसे सारे बर्तन साफ हो गए ना? हाँ हाँ जी काका, बर्तन तो एकदम मस्त साफ हो गए। अरे बर्तन तो चांद से भी ज्यादा चमक रहे हैं। आइए मैं आपको सारे बर्तन दिखाता हूँ। ये देखिए। अब हरिया बिरजू के साथ जाता है और सारे धुले बर्तन देखकर कहता है। अरे वाह 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 वाह, ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ चलो बढ़िया। नहीं 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 नहीं, ये काम मैंने नहीं किया, बल्कि मैंने उन्हीं ग्राहकों से करवाया जिन्होंने आपके चाय पकौड़े खाए।
बस मैंने कह दिया कि आप सब अपने अपने बर्तन धोकर जाना, सो उन्होंने अपने अपने बर्तन धुल डाले और देखो मस्त साफ हो गए, है ना? हैं? क्या क्या इसका मतलब कि तुमने उनसे पैसे नहीं लिए? नहीं 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 नहीं, आपने तो मुझसे सिर्फ बर्तन धुलाने को कहा था, तो मैंने धुलवा दिए उनसे बर्तन। पैसे का तो आपने कहा ही नहीं। अरे बेवकूफ, बर्तन धोने को मैंने तुमसे कहा था क्योंकि तुमने फ्री में मेरे चाय पकौड़े खाए थे। बेवकूफ कहीं के, मेरा धंधा बंद करवा दिया, नालायक कहीं का। नहीं 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 नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो, बेवकूफ तो मैं हूँ जो मैं तुम्हारे भरोसे अपना ढाबा छोड़कर चला गया। नालायक कहीं का, चल अब दफा हो जा यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल यहाँ से, नालायक कहीं का। बिरजू डांट खाकर अब अपने घर चला जाता है। कहाँ थे? आपने ही तो मुझे घर से जाने को कहा था। अच्छा, खैर जाओ, तुम्हारी मासी आने वाली है, उनको हमारे घर का रास्ता नहीं पता, इसलिए तुम जाकर उन्हें यहाँ ले आओ। ठीक है माँ। अब बिरजू अपनी मासी को लेने जाता है। अरे बिरजू, तुम तो अब जवान हो गए हो। जब मैं तुम्हारे गांव आई थी तो तुम बहुत छोटे थे। हाँ जी मासी, चलिए अब घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अब कुछ ही समय में बिरजू मासी को लेकर अपने घर पहुँचता है। माँ, अब मत कहना कि मैं बेवकूफ हूँ और कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। देखो, मैं मासी को सही सलामत घर लेकर आ गया हूँ ना, देखो। हाँ बेटा चलो, कुछ तो समझदारी आई तुम्हारे अंदर। अब बस भी करो तुम दोनों। वैसे मैं तुम दोनों के लिए कुछ तोहफे लाई हूँ। बेटा बिरजू, मेरा सामान कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। सामान? कौन सा सामान? हाँ बिरजू, मासी का सामान कहाँ है? माँ देखो, आपने मुझे मासी को लाने को भेजा था, सामान को नहीं। हे भगवान, इस बेवकूफ को कौन समझाए? क्या समझाना है माँ? और आपने किसे बेवकूफ बोला? तुझे और कैसे बोलूंगी? तेरा कुछ नहीं हो सकता बिरजू। तू बेवकूफ था, है और हमेशा रहेगा। हे भगवान, मैं कहाँ इस बेवकूफ के चक्कर में फंस गई। ये नहीं, बल्कि मैं ही बेवकूफ थी जो इस नालायक को पैदा कर बैठी। गायत्री गुस्से से अपने सर पर हाथ मारती रह जाती है, जबकि बिरजू अपनी बेवकूफी को कभी समझ ही नहीं पाता।